तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 7, 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या 2, 3, 4 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर यदि अंतिम भागफल क्या है 1 है। ठीक है, तो काफी सिंपल होता है। देखो पहले किससे इस तरह का सवाल आया तो पहले लिख लेना किससे भाग करना है। 5, 7, 11। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से लाइन टान लेना है। उसके बाद शेषफल क्या आ रहा, 5 से डिवाइड करने पर 2 शेष बच रहा, 7 से डिवाइड करने पर 3 शेष बच रहा था, और यहाँ पर 11 से डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना 4 रहा था। बोला भागफल क्या होगा 1। नहीं भी दिया रहेगा तो अपने मन से यहाँ पर आपको 1 मान लेना है ना भागफल। अब देखो इसको क्या कैसे करते हैं, यहाँ से गुणा करेंगे। भागफल है तो 11, एक में 11, 11 में +4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 साथ कितना होता है 15 छक्का 90, 15 सत्तर 50, 105। 105 में इसको क्या कर देना है जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 108 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 540। 540 में क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 542। तो वो संख्या क्या था 542। जब 542 को हम लोग है ना 5 से भागा दिए होंगे तो शेषफल 2 आएगा, 7 से भागा देंगे तो शेषफल 3 आएगा, 11 से भागा दिए होंगे तो शेषफल 4 आएगा, है ना। तो बोला है समान संख्या को अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसको 15 से भागा दे दो, तो 15 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 15 या 45। ठीक, कितना बचा तो 5 और 4 9, है ना। 15 या 45, है ना। तो 5, 4, 9, 92 बच रहा है ना। 92, अब 15 छक्का 90, है ना। तो 15 छक्का 90 तो शेष कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। वैसे नहीं तो आप लोग ऐसे भी भागा दे देंगे कि 542 है। इस तरह से ज्यादा क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 542। ठीक है, इसको किससे भागा देना है 15 से बोला है, उसी संख्या को 15 से भागा देना। तो 15 या 45, तो 45 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 90। 90 बोल रहा हूँ, कितना 9 बचेगा, ये कट जाएगा फिर 2 को उतारा देंगे देंगे 15 छक्का 90। ठीक है, तो शेष कितना बच गया 2, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला कि अंकिता का भार उसकी दादी से 20% कम है यदि दादी का भार उनके पति से 26 kg अधिक है। ठीक है, कौन कौन है, अंकिता है और दादी। ठीक है, तो अंकिता का भार दादी से 20% कम है। 20% का प्रेजेंट वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर दादी का भार कितना है 5x है तो एक कम होगा अंकिता का, मतलब 4x होगा, है ना। चलो अब क्या बोल रहा कि दादी का भार उनके पति से 26 kg कम है। इनका पति मतलब बोल सकते हैं दादाजी। ठीक है, तो उनका कितना होगा, उनका 5x + 26 होगा, है ना। तभी ना ये इनसे 26 kg कम होंगे, है ना, इसलिए। क्लियर। और क्या बोला कि जिनका भार 81 है और इनका भार भी दे दिया है यहाँ पर 81, तो दादाजी का इनका भार ये वाला दे दिया है, इसका इतना बराबर 81 दे दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू अपना निकल जाएगा। तो चलो 5x बराबर क्या हो जाएगा, एक 26 घटाएंगे 81 में से तो कितना आएगा। तो यहाँ से पहले 21 घटा दो, फिर 5 घटा दो तो 55। एक एक बराबर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो एक से वैल्यू कितना आ गया 11। तो ये अंकिता का वजन कितना होगा, 11 से गुणा कर देंगे, 4 में तो 11 चौक 44, 11 5 55। आगे क्या बोला है, यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 kg भारी है तो अंकिता का भाई का वजन क्या होगा। तो अंकिता से 8 kg वजन, तो अंकिता का वजन कितना है 44 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो ये उसका भाई का वजन होगा। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इजी से समझ में आया। क्वेश्चन देखने में सिर्फ थोड़ा बड़ा लग रहा लेकिन है इजी। ठीक है, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको करेंगे। क्या बोला गया है कि एक छात्र ने परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए, यदि वह 15 अंक और प्राप्त करता तो उसे 90% हो जाता। ठीक है, पहले कितना प्राप्त किया 75%, 15 मार्क्स और पा लेता तो उसका मार्क्स कितना हो जाता है 90%। तो 90% में से 75% को घटा दो तो यहाँ पर कितना बचेगा 15। तो 15 बराबर कितना आएगा, 90 में से 15 गया 15%। 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो 1% का वैल्यू आ गया 1।
तो हमें पूछा है क्या, अधिकतम मार्क्स। अधिकतम मार्क्स कितना, मतलब 100%। एक का वैल्यू एक, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। अधिकतम अंक कितना होगा, 100। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोला गया है कि एक ड्रोन झील से 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है। मान लेते हैं ये झील है, इससे 250 मीटर की ऊंचाई पर एक ड्रोन उड़ रहा है। इसका ऊंचाई कितना है, 250। ठीक है। ड्रोन के स्थान से झील के दोनों ओर स्थित दो विपरीत बिंदुओं का अवनमन कोण कितना हो रहा है, 30 और थीटा है। ये क्या है, 30 एंड थीटा। तो एक यहाँ पर बन रहा, अब एक यहाँ ऊपर में अवनमन कोण बढ़ता है, तो जो इसका लेंगे तो अल्टरनेट हो जाता है उल्ट, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो एक 30 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, तो थीटा, है ना। इधर एंगल बनता है, तो जो एंगल इतना होता है ये दोनों बराबर होता है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि झील की चौड़ाई कितनी दी है, 900 मीटर दिया हुआ, तो झील की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 900 मीटर दिया हुआ है। तो एक बिंदु से उड़ते हुए ड्रोन की ऊंचाई दूसरी, एक बिंदु से उड़ते हुए ड्रोन की ऊंचाई तक की दूरी ज्ञात करें। ठीक है। एक बिंदु से उड़ते हुए ड्रोन की ऊंचाई तक, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें ज्ञात करना है। जहां पर अवनमन कोण कितना है, थीटा वाला, तो यहाँ से यहाँ तक अपने को पूछा, ये वाला दूरी पूछा कितना होगा। ठीक है। चलो देखो बढ़िया सवाल है। तो 30 के सामने क्या होता है, कल ही मैंने एक क्वेश्चन हम लोग किए थे इस तरह का, 30 डिग्री का एंगल, ये 90 हो जाएगा, तो 30 के सामने क्या होता है, 1। ये कितना हो जाएगा, 60। तो 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। ठीक है। बस इतना से अपना काम हो जाएगा। एक का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ, एक बराबर है, एक बराबर है 250, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 250 √3। अब देखो यहाँ पर √3 का वैल्यू क्या बोल रहा है कि 1.7 लेना है। 250 गुणे 1.3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1.7। पॉइंट कटेगा तो नीचे में 10 आ जाएगा, 10 से एक जीरो, तो 25 गुणे 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 425। ठीक है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 425। ठीक है। तो टोटल 900 था, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये वाला, ये दूरी कितना होगा, तो 900 में से क्या करेंगे, 425 को घटा देंगे, तो कितना मिलेगा हमें, 475। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, 475 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है। ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। रेशियो मैंने कल बताया था जैसे उसी तरह का है, कि 30 के सामने क्या होता है, 1। ठीक है। 60 के सामने क्या होता है, √3। अब देखो एक का वैल्यू यहाँ पर तो दिया हुआ ना, एक बराबर कितना, 200, 250, 250 दिया था, तो एक का वैल्यू 250, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 गुणे √3। √3 की जगह पर बोला है कि 1.7 लेना, तो 1.7 ले लिए, गुणा किया तो कितना आ गया, 425। तो यहाँ से यहाँ तक ये वो √3 है, तो इसकी दूरी कितना है, 425। टोटल ये 900 दूरी था, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट 900 दूरी था। उसमें से अगर हम 425 इतना घटा देंगे तो बचेगा कितना, 475। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बता देना, और कोई सुझाव है तो जरूर बताना। और वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आप लोगों को PDF मिलता रहता है। ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय।